हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम लोग 10 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, रजिया किसकी पुत्री थी। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है साथियों, तो इसके बारे में आपको मैं बता दूं। साथियों, ये जो है रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली साथियों प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों, और ये किसकी बेटी थी, तो साथियों समुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। साथियों, कुतुब इल्तुतमिश की थी। और आपसे एक क्वेश्चन बनेगा साथियों, और आप लोग एग्जाम में सही करिएगा कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी, तो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार का जो है साथियों जो कार्य था उसको पूरा किसने करवाया था, तो साथियों इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध मतलब जो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, किसने जीता। साथियों, तो देखिए इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। साथियों, जो तुर्की जनजाति का नेतृत्व कर रहा था वो मोहम्मद गौरी कर रहा था, और जो राजपूतों का नेतृत्व कर रहा था वो पृथ्वीराज चौहान कर रहा था। साथियों, और पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के प्रथम युद्ध में साथियों जीता था। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, यानी पृथ्वीराज चौहान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु पोलो या चौगान खेलते हुए हुई। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग इसे बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिएगा। साथियों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था साथियों, जो कुतुब मीनार का निर्माण करा था साथियों, तो यही साथियों जो है पोलो का प्रेमिक था। पोलो जो गेम है साथियों वो बहुत खेलता था, और इसे ही खेलते समय इसका मृत्यु हो गया। कब हुआ था साथियों, तो 1210 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। 1210 ईस्वी में साथियों मृत्यु हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछेगा। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आप लोग बिल्कुल इसे याद रखिएगा। तो देखिए इसके बारे में आप लोग को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। जैसे साथियों, आप लोग को याद रखना है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए साथियों। और देखिए, आधुनिक आगरा जो है की स्थापना साथियों सिकंदर लोदी किया था। कौन किया था, सिकंदर लोदी, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो देखिए इसके बारे में आप लोग को थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो बहलोल लोधी था। और कब किया था ये भी नहीं बताऊंगा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों, तो इब्राहिम लोधी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। जैसा कि साथियों मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ कि जो रजिया सुल्तान थी साथियों, वो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला और एकमात्र साथियों मुस्लिम शासक थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ से आया था मेरे प्यारे भाई। तो देखिए आप लोग इसे याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसके बारे में आप लोग को मैं बताता हूँ कि इब्न बतूता जो है साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था साथियों। और वह एक मुस्लिम साथियों यात्री था जो मोरक्को देश से आया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। और साथियों रिहाल इब्न बतूता का सबसे प्रसिद्ध साथियों पुस्तक है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर साथियों मोरक्को राइट आंसर होगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी गई है साथियों। तो देखिए मैं देरी नहीं करूंगा साथियों, तुरंत बताऊंगा कि जो साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक था साथियों, इसे जो है लाख बख्श कहा जाता था क्योंकि ये बहुत ही दान देता था साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में इक्का प्रणाली की शुरुआत किसने की। सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो देखिए साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा इक्का देखिए इसके बारे में बताता हूँ। इक्का की जो प्रशासनिक स्थापना की स्थायी साथियों इल्तुतमिश द्वारा की गई थी, और इल्तुतमिश ने इक्का प्रणाली की शुरुआत करी। इक्का का अर्थ होता है साथियों धन के बदले वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न, बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की। साथियों ये भी एग्जाम में कई बार पूछा है, तो इसलिए आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा साथियों। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग को जैसे बताता हूँ। पहला आपसे क्वेश्चन बनेगा, देखिए इसके बारे में बताता हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति की साथियों शुरुआत करी थी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला, अमीर खुसरो किसके दरबार में एक प्रसिद्ध कवि थे? तो साथियों अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासक में से किसने देवी लक्ष्मी की आकृति छापकर सिक्कों को मुद्रित किया था साथियों? तो यह एक मुस्लिम शासक का था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी होती थी? तो साथियों गुप्त वंश की, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और साथियों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक, और देवी लक्ष्मी गुप्त वंश के सिक्कों पर होती थी। आप लोग जरूर याद रखिएगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक्स जरूर करिएगा। तो साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।